बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में विवाद क्यों? अब बुद्ध धर्म के संस्थापक है भगवान गौतम बुद्ध और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि करते हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के बीच में कोई विवाद नहीं, सिर्फ नकार और विधायक के शब्दों का प्रयोग का फासला और भिन्नता है। अब बुद्ध जो है नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुद्ध कहते हैं नहीं है, शून्य है, निर्वाण है। निर्वाण का मतलब दीप का बुझ जाना, जैसे दिया बुझ जाता है बस, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब आदि शंकराचार्य भी कहते हैं सब है, ब्रह्म है, मोक्ष है, ज्ञान है। अब यहां पे सब विधायक शब्दों का प्रयोग करते हैं शंकराचार्य। और बड़े मजे की बात यह है कि दोनों इशारे बिल्कुल एक चीज की तरफ करते हैं। आदि शंकराचार्य और बुद्ध से करीब दूसरे आदमी खोजना मुश्किल है, लेकिन आदि शंकराचार्य और बुद्ध के करीब ही इस मुल्क का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ, हां और न के बीच। कितना फासला मालूम पड़ता है? इससे ज्यादा उल्टे शब्द नहीं हो सकते, लेकिन पूर्ण हां और पूर्ण न के बीच कोई फासला नहीं। लेकिन वह हमें अनुभव हो जाए दोनों में से किसी एक का भी, तो ही दिखाई पड़ सकता है। शून्य, नथिंगनेस और सब कुछ, एवरीथिंगनेस, एक ही चीज को कहने के दो ढंग है, दो और से, नकार से या विधायक से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से। जब हम कहते हैं शून्य तो यह हमारा चुनाव है नकार का। जब हम कहते हैं पूर्ण तो यह हमारा चुनाव है विधायक का। लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है और पूर्ण ही शून्य होता है। सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है क्योंकि शून्य के अपूर्ण होने का कोई उपाय नहीं, और अधूरा शून्य नहीं खींच सकते। आप शून्य के दो हिस्से नहीं कर सकते। आप शून्य में से कितना ही निकाल ले तो भी शून्य में कुछ कम नहीं होता। आप शून्य में कितना ही जोड़ दे तो शून्य में कुछ बढ़ता नहीं। शून्य का मतलब ही यही है कि उससे बाहर और भीतर नहीं निकाला जा सकता। पूर्ण का भी मतलब यही है। पूर्ण का मतलब ही यह है कि जिसमें जोड़ना अभी कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूर्ण के बाहर कुछ नहीं बच सकता। अब उसके बाहर कुछ बचा नहीं, जिसको जोड़े, जिसमें कुछ निकाले तो कोई जगह नहीं बची, क्योंकि टोटल के बाहर कोई जगह नहीं बच जाएगी जिसमें निकाल ले। तो शून्य से कुछ निकालो तो पीछे शून्य बचता है, शून्य में कुछ जोड़ो तो शून्य ही रहता है। पूर्ण से कुछ निकालने का उपाय नहीं, पूर्ण में कुछ जोड़ने का भी कोई उपाय नहीं, क्योंकि पूर्ण में अगर कुछ जोड़ा जा सके तो इसका यह मतलब हुआ कि वह अपूर्ण था, पहले उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। तो शून्य और पूर्ण एक ही सत्य के दो नाम हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं जहां से हम नाम दे सकते हैं। या तो हम नकार का उपयोग करेंगे या तो विधेय का उपयोग करेंगे।
सब कुछ और कुछ भी नहीं, एक ही बात को कहने के दो ढंग। हम हमारे चुनाव है, हम कैसे कहे। अगर हम ख्याल में आ जाए तो इस जगत में उठे बहुत से विवाद की बुनियाद की आधारशिला गिर जाती है। इसीलिए बुद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में विवाद है। लेकिन बुद्ध और शंकर के बीच में कोई विवाद नहीं, शंकराचार्य के बीच में सिर्फ नकार और विधेय की शब्दों का प्रयोग का फासला।